धन है, चाहे वस्तु है, चाहे जमीन है, जायदाद है, चोरी के धन से कोई सुखी आज तक नहीं हुआ। चोरी का धन मोरी जो है, उसी रास्ते पे जो है वो धन वापस खर्च हो जाता है। 14वां नियम दिया, झूठ नहीं बोलना, वाणी से झूठ मत बोलो, सच बोलो, यथार्थ बोलो। 15वां नियम दिया, निंदा मत करो, दूसरों की निंदा। दिन भर बैठ करके निंदा रस के अंदर डूबे रहते। वाणी से किसी की शोभा करो, प्रशंसा करो। निंदा की आदत पड़ जाती है, फिर वो जो है दूसरी कोई चीज नहीं मिलती है तो खुद के घर वालों की निंदा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि निंदा प्रवृत्ति जन्य है, निंदा स्वभाव है। और ये आपके स्वभाव में निंदा आ गई तो फिर आप किसी को नहीं बख्शोगे, क्योंकि हर किसी में खोट, हर किसी में दोष दिखाई देना शुरू होगा। फिर जो है दूसरों के कोई पात्र नहीं मिलेगा निंदा वाला, तो फिर अपने घर के किसी की निंदा करना शुरू होगा। ठीक ऐसे ही अच्छे गुणों की शुरुआत करनी है तो प्रशंसा करो, और प्रशंसा दूसरों के नहीं कर सकते तो अपने घर से शुरू कर दो। अपने घर में बच्चों की प्रशंसा करो, उनके गुण है वो बताओ, और प्रशंसा करने से बात बन जाती है। एक घर में पति पत्नी में थोड़ा आपस में मन मुटाव था। पति जो है किसी साइकोलॉजिस्ट के पास में गया, गुरुजी के पास गया, जाके बोला महाराज घरवाली जो है दोनों में प्रेम कम है। तो उन्होंने कहा कि भाई थोड़ी बहुत प्रशंसा किया करो घरवाली की, प्रशंसा से परमात्मा ही पिघल जाते हैं, तो इंसान है ये तो पिघलेगा। कभी शोभा की है तो शोभा तो मेरे होवे को तो हवे नेज ना आग लो, मेहनत करे, परिश्रम करे, घराड़ी तार वास्ते रोटी बनावे, तो गया कर भाई रोटी बढ़िया बनी है, साग बढ़िया बनी है, खीर बढ़िया बनी है, तो घराड़ी राजी हुई, अगले दिन और बढ़िया बनाई। कपड़ा तने धोर दे तो तू गया कर भाई कपड़ा बहुत अच्छा धोया, उजला कर देना, और घर में साफ सुथरा रखे। तो कभी अपने मुख से बोल दिया करो, कई चीजें बोलने से अच्छा रहता है। बन गया ठीक है। उसने गांठ बांध के बात रख ली कि भाई प्रशंसा करने से बात बन जाती है। घर पे आ गया, अगले दिन सुबह सुबह जो है परांठे बना करके लाए, घरवाली ने परांठे ला के दिए, उसने खाने शुरू की, और जैसे ही परांठा खाया उसने कहा वाह क्या परांठा बना है, आज तक मैंने जो है ऐसा परांठा तो पहले कभी खाया ही नहीं, आज तो कुछ अलग ही जो है लग रहा है, और आपने बहुत बढ़िया बनाया लगता है। घरवाली बड़ी गौर से उसको सुन रही है, उसके एक्सप्रेस से उनको नोट कर रही है कि देखता हूँ ये क्या क्या करता है। और बाद में गुस्से में जब लाल हो गई, क्योंकि प्रशंसा वो रुका ही नहीं करते करते, वो अंदर से बेलन उठा के लाई और सिर में 2-3 दे मारे। तब सिर पे बेलन पड़े तो घरवाला बोला कि मेरे को तो बताया था कि प्रशंसा करने से प्रेम बढ़ता है। बोले करार तो इतना दिन को करियो ना, आज तो परांठा पड़ोसियों के घरों ले रही हूँ, धारा मेरा तो गए, मेरी गलती हो गई। तो कई बार जो है अधिक प्रशंसा करने से भी नुकसान हो जाता है। देश काल परिस्थितियां देख करके बोलना चाहिए, और देश काल परिस्थितियों का पता नहीं हो तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। लेकिन निंदा मत किया करो। निंदा करने से आप सोचते हो कि भाई आगले तो सुनी कोनी, और जकन बताओ भी नहीं तो चेतावनी तो पहला दो भाई आगू की नहीं मती गई, पर आगलो बड़ो हितेशी रहता है, वो सुने बोगे बस आज तक तेरी कभी आगू को बताई नहीं, बड़ाई को बताऊं, और इया कर दे पूरे गांव में माँ खबर फैल जाती। और जो बड़ी गोपनीय होती है, अति गोपनीयता की उसके अंदर जो शर्त होती है, लेकिन फिर भी निंदा चीज ऐसी है कि एक बार आपने किसी के आगे कर दी तो घूम फिर के उस तक जाके रुकती है जिसकी शुरू हुई। तो निंदा से अपने आप को बचाओ। ये 15वां नियम दिया। 16वां नियम दिया, त्यागो वाद विवाद, 16वां व्यर्थ के वाद विवाद को छोड़ो, ये 16वां नियम दिया। 17वां नियम दिया, अमावस्या का व्रत रखना। 15 तिथियों में केवल एक व्रत का विधान गुरु महाराज ने दिया, वो है अमावस्या का। तो अमावस्या का व्रत रखो, और अमावस्या के दिन जब अमावस्या लग रही हो उससे पहले भोजन करो, अमावस्या उतरने के बाद भोजन करो,
अमावस्या के बीच में पेट को आराम दो, और कोई अधिक बीमार है, वृद्ध है, बालक है, तो बीच में फलाहार करो, एक बार। लेकिन अब फलाहार नहीं होता, फूलाहार होता है, पेट एकदम पूरा भर करके खाते हैं। महाराज व्रत रखा हुआ है तो रोटी तो खाएंगे नहीं, तो सेव तो 2 फालतू ही खाएंगे ना, नहीं तो शरीर को ताकत कैसे मिलेगी? अरे एक दिन जो है शरीर को आराम देने के लिए व्रत होता है, उस दिन यदि आपने ज्यादा खा लिया तो फिर व्रत रखने का क्या लाभ? अमावस्या को व्रत, और 19वां नियम दिया भगवान विष्णु का भजन करना। 18वां नियम दिया भगवान का भजन करना, विष्णु का। विष्णु के नाम का जप करने का आदेश भगवान ने दिया। तो हम नाम जप करने के लिए जब भी बैठे माला जपें तो विष्णु 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 इस नाम का जप करना चाहिए। 19वां नियम दिया जीव मात्र के ऊपर दया करना, प्राणी मात्र के ऊपर। जितने जीव है वो सब परमात्मा के बनाए हुए, उनके प्रति दया करना। और 21वां नियम, 20वां नियम दिया हरे पेड़ों को नहीं काटना, हरे पेड़ों को मत काटो, ये 20वां नियम। और 21वां नियम दिया काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इत्यादि अजरों को वश में करना, कामादि विकारों को जीतना है, 21वां नियम। 22वां नियम दिया कि भोजन पवित्रता से बना हुआ ग्रहण करें। पवित्रता से बने हुए भोजन को जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारे विचार पवित्र रहते हैं, हमारी बुद्धि पवित्र रहती है, हमारे शरीर में विकार उत्पन्न नहीं होते हैं। और उसके लिए कहा कि करे रसोई हाथ सो आन सुपलो लाओ। विष्णुई का बेटा, विष्णुई की बेटी यदि भोजन बना रहे हैं तो ऐसे पवित्र भोजन को ग्रहण करना चाहिए। बाकी बिना पवित्रता का ध्यान रखे यदि भोजन बना है तो ऐसे भोजन को ग्रहण करने से बचना चाहिए। 23वां नियम दिया थाट अन्न रखना, यानी नर पशुओं की रक्षा करना, गाय को टोगड़ियों भैंस को पाड़ियों नर पशु है उनको बचाओ। 24वां नियम दिया बेल का बधियाकरण नहीं करना, बेलों को बधिया होने से बचाओ। पहले बेलों का बधियाकरण अधिक होता था, अब तो मशीन का युग आ गया, इसलिए बेलों की इतनी आवश्यकता नहीं रहती। What if I say you could invest 2.5 lakh rupees a year for 15 years? नहीं रहती। और 25वां नियम दिया अमल नहीं खाना, भांग नहीं पीनी। 26वां नियम, 27वां नियम तंबाकू नहीं लेना, 28वां नियम मद्य और मांस का सेवन नहीं करना। ये 4 नियम नशे के लिए। नशे की गिरफ्त में अब जो है धीरे धीरे हर परिवार कहीं न कहीं इस बात से परेशान है कि हमारे परिवार में, परिवार आदमी का बहुत बड़ा होता है, 10-20 घर आपस में जुड़े हुए होते हैं, उनमें कोई न कोई तो ऐसा मिल जाता है जो नशे से परेशान। नशा नाश का द्वार है। अपने बच्चों को, अपने आप को नशों से बचाओ। विशेष करके जो 20 साल से छोटे बच्चे हैं, 18 साल से छोटे बच्चे हैं, उनमें धीरे धीरे नशे की लत बढ़ रही है। गांव में जितने दुकानदार भाई बंधु है उनसे मैं निवेदन करता हूं, और आप लोग भी गांव के निवेदन करें कि छोटे बच्चों को बीड़ी सिगरेट तंबाकू इत्यादि मांगने पर भी नहीं दें। और जो माँ बाप या बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों से दुकान से बीड़ी सिगरेट मंगाते हैं, समझ लो उनको फिर बच्चों को नशे को लेकर के चर्चा और चिंतन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप नहीं तो उनके हाथों में पहले नशा पकड़ा है। छोटे बच्चे को कह देते हो कि बेटा दुकान जा बीड़ी का बंडल ला के दे, तंबाकू की पूड़ी ला के दे, और बाद में आप कहते हो बेटा बीड़ी सिगरेट मत पीना, तो बात बनेगी नहीं। आप बच्चों के सामने गलत काम कर रहे हो और फिर बच्चों से अपेक्षा रखते हो कि बच्चे गलत काम ना करें, तो सुधार होना मुश्किल है। आप इस चीज को स्वीकार करो कि ये बहुत गलत है और आप गलत कर रहे हो, तब बच्चे जो है इससे दूर रहेंगे। लेकिन बच्चों के सामने आप पी रहे हो
तो बच्चे के मन में अपने आप नकारात्मक चीज के प्रति जो अट्रैक्शन स्वतः हो जाता है। बाहर मौसम थोड़ा ठंडा हो रखा है, बारिश की भी तैयारी हो रही है। कथा पूरी हुई ना किन की, तो कृपा तो बरस ही है ना। खैर कोई नहीं, अधिक विस्तार हम नहीं देंगे। नशा जो है उससे बच्चों को बचाओ। मोटूड़िया तो माने कौन, क्यों ने ध्यान ही कैंसर हो गए लेकिन बड़ा ही पे मौत हुई ने डरे जिन बाने गया हूं और पुणिया कई फर्क पड़े। तो माताएं बहनें अपने बच्चों को बचाओ, बच्चों को हमेशा ध्यान रखो। स्कूल जाते हैं बच्चे, रास्ते में जितने दुकान है दुकानदारों से निवेदन करो कि बच्चों को आप जो है नशा मत दो। आपके 5-25 रुपए की मजदूरी होती है, उसके चक्कर में किसी का जीवन खराब होता है। इन बुराइयों से बच्चों को बचाओ। अमल, तंबाकू, भांग, शराब, इनका किसी भी प्रकार से, मैंने कथा के पहले दिन कहा था, मैंने कहा बिश्नोई का बेटा यदि नशे का विपणन करता है, नशे का कारोबार करता है या नशे की दुकान लगाता है, उसका जो है उसने आग पानी दे करके बैठा है, तो इससे बड़ा दोषी हो कोई हो नहीं सकता। तो इनसे अपने आप को बचाओ। और किसी को नशा सिखाना एक कीड़ी नगरे में आग लगाने के बराबर पाप है, और किसी को नशा छुड़ाना एक कीड़ी नगरे को जीवन भर सींचने जितना पुण्य है। तो इस पुण्य को आप कमाओ। आप नशा नहीं करते हो तो 2-4 को नशा छुड़ा दो, आपके जीवन में बहुत बड़ा पुण्य और बहुत बड़ा उपकार है। 29वां नियम दिया, नीला कपड़ा धारण नहीं करना। नीले कपड़े गुरु महाराज ने पहनने को मना किया, वर्जना की। उस समय परिस्थितियां जो भी थी उनके आधार पे मना किया, लेकिन आज हमारा दायित्व कर्तव्य बनता है कि गुरु जी की बातों को हम धारण करें, नीला कपड़ा नहीं धारण करें। धर्म रखे 29 जोई वो मानो पक्का बिश्नोई, जांबे जी कृपा कर दीनी गति वेली थारी, सभी के हैं हितकारी करो धारण नर नारी। इस प्रकार से गुरु महाराज के 29 नियम आप लोगों ने सुने, बहुत संक्षेप में मैंने बताने का प्रयास किया। अब जो है भगवान कृपा बरसाने। अगर